से आप बना सकते हैं। फुल लेंथ की बाजू है जिसमें बना हुआ है फॉर्म की, इसमें जो है वो शीट दी हुई गई है। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद है कि खुश होंगे। मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज एक पफ वाली बाजू है जिसका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। मेरे बहुत सारे क्लाइंट और स्टूडेंट बता रहे थे कि जी आजकल बहुत ट्रेंड में है, ये ड्रामों में भी चल रही है, तो उसकी कटिंग हमें सिखाएं। अच्छा, उसकी कटिंग कुछ इस तरह से होती है। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ कटिंग होगी। तो अब ये किस तरह से होगी आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें बाजू की लंबाई लेनी होती है कपड़े की, जो कि हमारे पास 22 इंच अगर बाजू की लेंथ है हमारी बॉडी की, तो फिर हमें 6 इंच लंबा रखना है अपनी बॉडी से, जो है ना वो लंबा रखना पड़ेगा। इसके बाद हमें मोरी होती है जो ये फिटिंग कहलाती है, उसको हम 5 इंच पे रखेंगे। मीडियम साइज में ये बनेगा, ठीक है। मीडियम साइज का मैं आपको बता रही हूँ। और मोंडा जो है वो हमारा 8 इंच का होगा, जो कि इस जगह से रखा जाता है, ठीक है। तो इसके पहले तो सबसे पहले मैं आपको इसमें निशान लगाने बताऊंगी कि निशान कैसे लगते हैं। फिर इसके बाद हम इसको पेपर पे निशान लगाते हैं, इंशाल्लाह कटिंग करते हैं। चलें स्टार्ट करें। ये हमने बॉक्स बनाया है जिसमें हमने 22 इंच इसकी लेंथ रखी है, जो कि हमारे पास 22 इंच है। और इसके बाद 8 इंच का मोंडा रखा गया है कि ये वाला 8 इंच का मोंडा रखा गया है, ठीक है। अब निशान तो हमने वही लगाने हैं जिस तरह से हम अपने बाजू के लगाते हैं। 4 इंच अपने बाजू की हमने गहराई रखनी है, ठीक है। ये हमारी गहराई आ गई जिसपे 8 इंच का हमने निशान लगा दिया हुआ। यहां से हमारी जो कटिंग जाती है हमेशा 2 इंच पे जाती है। आपने ये वाले निशान जो फर्स्ट टाइम कटिंग करेगा, ये उसके लिए, ठीक है, उसको समझाने के लिए है कि किस तरह से आपने इसको लगाने हैं निशान। ये तो हमारा नॉर्मल हो गया। इसके बाद हमारे पास 5 इंच की ये फिटिंग आ जाती है जो कि हमने रखी, और इस फिटिंग को इसके साथ हमने फिक्स कर दिया। थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, मशीनें चल रही हैं, थोड़ी आवाज है उनकी। इसके बाद हमें 6 इंच अब हमें बाजू ऊपर से बढ़ाना है। ये सबसे आसान तरीका है। इससे आप बनाएंगे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सही आपकी बाजू बनेगी, ठीक है। अभी हमने 6 इंच इसको बढ़ा दिया। इसके बाद यहां से हमने 3 इंच की कटिंग लेनी है, 3 इंच शोल्डर। ये चीज 3 इंच पे चली गई। अब हमने करना ये है कि 3 इंच से हमने इसको इस तरह से बैठे हुए हाथ के साथ यहीं पे वापस आके इसके साथ मैच कर देना, ये चीज, ठीक है। अब ये बीच के निशान हम हटा लेते हैं। ये लगाने जरूरी थे क्योंकि इसके बगैर हम बना नहीं सकते थे। ये कटिंग जाएगी अब हमारी। यहां से हमने कैंची पकड़ी अपनी और यहाँ से शेप देते हुए इसको हमने कटिंग कर लिया। तो ये है जी हमारी इसकी बाजू की निशान लगाने का जो तरीका है वो ये वाला है। तो अब इसको मुकम्मल हम पेपर पे कटिंग करके आपको दिखाते हैं। चले पेपर पे कटिंग करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने पेपर पे इसको निशान लगाए हैं, ठीक है। हमारी क्योंकि यहाँ से सिलाई में जाना होता है, 1/2 इंच यहाँ से रखा गया, 1/2 इंच यहाँ से रखा गया है। और ये जो है बीच का जो पार्ट है इसका हमने 22 इंच ये रखा है, लंबाई जो इसकी है, ठीक है। और यहाँ से फिर अब हम निशान लगाएंगे। ये 22 इंच पे निशान है और ये 6 इंच का फालतू पीस है। तो यहाँ से ये माने कि ये कपड़ा है, हमने फैब्रिक को ही लेना है। यहाँ से ये 3 इंच का निशान लगा, वो इसकी गहराई को लेगा इस तरह से, ठीक है। और फिर वापस यहाँ से हमें 8 इंच पे तो ये निशान हमारा आ चुका हुआ है। और ये जो चीज है इसको हमें 2.5 इंच पे लेना है। तो यहाँ से जैसे हम लोग वो डॉट डॉट का निशान लगाते हैं, लाजिम लगाएं ये इसके साथ। अब ये वाला जो निशान है, इस निशान को हमने इसी तरह से यहां से लेते हुए है यूं नीचे चले जाना है इसके साथ मैच। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल सही आएगा। 5 इंच आगे से फिटिंग रखेंगे इसकी और इस फिटिंग को इसके साथ आप मैच कर देंगे इस तरह से। ये हमारा 8 इंच हो गया और ये हमारा 5 इंच हो गया। बाकी फिटिंग जितनी आपको चाहिए आप खुद आराम से रख सकते हैं। कटिंग इसकी आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने, ये फालतू पीस है हमारा क्योंकि वो कागज सीधा नहीं था तो मैंने पेपर को सीधा किया। यहाँ से लेते हुए इसकी गोलाई करनी है आपने।
ताकि आपको जितना, क्योंकि ये सिलाई का हमेशा होता है और जितना आप चेस्ट में कपड़ा रखते हैं उतना ही आपने बाजू में रखना होता है, क्योंकि चेस्ट का कपड़ा हमेशा बेकार जाता है अगर आपकी बाजू में मोंडे वाली साइड पे आपके पास दबाव नहीं होता। ये बातें बार बार रिपीट इसलिए करते हैं कि आप लोगों को ये याद रहें, कोई भी पैटर्न आप काट लें, क्योंकि ये तो हमारा डिजाइन है और अगर आपको ये चीज खत्म भी करनी है तो आप इसको इजीली खोलकर बाजू की लेंथ कम कर सकते हैं, बाकी बाजू तो आपका वही है। अच्छा जी, ये मैंने मुकम्मल इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ से फिर ये जब हम यहाँ पे सिलाई करके यहाँ तक लाएंगे और इसको फिर हम चुन्नट डालेंगे तो ये पूरा एक पफ बन जाएगा। कपड़ा अगर आपके पास कोई ढीला है, नरम कपड़ा है, तो फिर उसके नीचे आप एक फोम का पफ लगाएंगे जो कि हमारा इस सूरत में कटता है। मतलब उसको हम थोड़ा सा क्रॉस रख के भी काट सकते हैं, गोल रख के भी काट सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी है वो। इस तरह से वो पीस एक होता है, ठीक है। इसको आप उतारें और इसको भी आप काट सकते हो, ठीक है। तो जब हम ये शोल्डर पे लगाएंगे तो इसको हम इसके साथ में लगा देंगे, कपड़े के साथ स्टिच करके इसको बहुत नीट सा, बेहतरीन सा। ये दो कटे हैं तो इसको हम शोल्डर के साथ में सी देंगे तो ये कॉर्नर हमारे शोल्डर वाली साइड पे आ जाएगा और चुन्नट इसके ऊपर सारी जाके बैठ जाएगी। ये अंदर तीरे के साथ जुड़ता है, ठीक है। जो हमारा ये तीरे, ये इसका सीन होता है ना बाजू का, ये बाजू का जो सीन होता है इसके साथ ये जुड़ता है। जब ये जुड़ेगा तो ये बिल्कुल आपका जो पफ है इधर से बिल्कुल इतना ही नोक बन के खड़ा हो जाएगा। तो ये है जी, बहुत आसान सी इसकी कटिंग है। बस थोड़ा सा 6 इंच को बढ़ा के और बस ये वाली शेप आपने देनी है। ये सबसे आसान है। कोशिश यही होती है कि सबसे आसान से आसान कटिंग और तरीका आपको समझाया जाए। तो इसको अब कटिंग करते हैं कपड़े पे और इसका पूरा मुकम्मल आपको ऊपर से पैटर्न तैयार करके बताते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये बहुत आसान तरीका मैंने आपको समझाया है कपड़े पे। थोड़ी लेंथी है वीडियो, प्लीज देखा करें पूरी और इसको लाइक और शेयर जरूर किया करें। इसका रेड बटन दबा दिया करें क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बगैर ये चैनल नहीं चल सकता। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो चैनल हमारा चलेगा, ठीक है। अब क्या है कि इस तरह से थोड़ा सा हम फैब्रिक को आड़ा करके, वैसे जो इसका जेन्युइन तरीका है वो ये वाला है कि थोड़ा सा आप फैब्रिक को यहाँ से, अगर हमने 10 इंच रखा है तो यहाँ से हम इसको 6 से 7 इंच रखेंगे, ज्यादा उरेब लेंगे इसकी। तो उरेब लेके फिर इसी पैटर्न को इसके ऊपर हम निशान लगा सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। पिनअप कर लें इसको। मैं तो आयरन भी करके कपड़े के ऊपर थोड़ा सा इसको टिका लेते हैं और अगर नहीं आप करते हैं तो आप दोनों तरफ पिनअप करके इसको निशान उठाएं और इसकी कटिंग कर लें। चलिए कटिंग करके आपको इसको स्टिच करना बताते हैं। अच्छा जी, ये वो लेंथ है जो हमने पहले लगाई हुई थी। इस लेंथ को आपने नहीं मिटाना क्योंकि इसके ही यहाँ पे आपने कुटका लगाना है और जितनी ये चुन्नट आएगी सारी वो इस साइड पे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी तो फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिला के आपस में आपका मुंडा बनेगा। करना है ये कुटके से आपने, ठीक है। चुन्नट डालना स्टार्ट करें हल्की सी गोलाई के साथ साथ, ठीक है। और ये वाली सारी चुन्नट यहाँ तक आप ले आए। अच्छा, ये फर्जी हमारा जो है हमने शोल्डर काटा है, ठीक है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये चीज़ आएगी बाजू की। तो अब इसको चढ़ाते हैं जैसे नॉर्मल हम कमीज़ का कंधा लगाते हैं, उसी तरह से हम इस कंधे को लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये है जी वो बाजू का जो रिजल्ट है वो ये निकलेगा, ठीक है। इस तरह से ये वाली बाजू आएगी हमारी। थोड़ा सा आयरन नहीं है ये हमारा, क्योंकि तीरा भी इस तरह से है, मुंडा, और ये चीज़ आएगी, ठीक हो गया। ये रिजल्ट आएगा जी इसका, ठीक है। ये हमारे पास पफ आ गया और इस तरह से इसका। अब इसके बीच में हमें जो पफ लगाना है ना वो इस तरह से लगाएंगे अगर ये लूज कपड़ा है, अदरवाइज तो ये ठीक है। ये मतलब इस तरह का हार्ड कपड़ा है तो ठीक है, वरना हमें बीच में पफ लगाना पड़ेगा। वो फोम के साथ है, वो किस तरह से, बहुत आसान है वो भी। इसके ऊपर आपने, ये हमारे पास एक फोम मिलता है हमें, कोल्ड फोम, इसको हमें लेना है और ये हमारा जो आएगा 5 इंच यहाँ से लेंथ होगी उसकी और ये 3 इंच का होगा, ठीक है। 5 बाय 3 का लेने के बाद थोड़ी सी आप इसको राउंड शेप दे दें और फिर इस कपड़े के ऊपर आप इसको सेट कर लें, ठीक है। सेटिंग करें फिर इसके बाद इंशाल्लाह इसको लगाते हैं।
सेंटर में इसको मैंने रफली सी सिलाई लगाई है आपको दिखाने के लिए। इसको ओवरलॉक हम कर लेते हैं, लेकिन ओवरलॉक का धागा टूट गया तो फिर मैंने इसको सिलाई लगा ली है। सेंटर इसका आप बना लें। सेंटर बनाने के बाद ये हमारे पास तीरा है, हमारा तीरे के ऊपर आपने इस तरह से रख के बस यहाँ पे एक निशान लगाना है। बस यहाँ पे एक टांका लगा लें आप, तो आपका शोल्डर इस तरह से यूं हो जाएगा। ये चीज़ ये आ जाएगा आपका पफ। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अगर आप मज़ीद और इसको चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा आपको नुमाया नज़र आए, तो फिर आपने इसके साथ स्टिच करना है इसको। यहाँ से स्टिच करें। ये इसके साथ ये चीज़ यूँ आ जाएगा। ठीक है, जितनी भी चुन्नट है फिर इसके ऊपर सेटिंग में चली जाएगी जब आप पहनेंगे ना। तो ये चीज़ ये है जी, इसकी मुकम्मल लुक है इसकी। इंशाल्लाह जिस दिन भी हमने इसको नीट किसी फैब्रिक पे बनाया तो ज़रूर आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक छोटी सी ये कोशिश होती है जो हमारी मतलब होता है कि हम आप तक ये चीज़ें पहुंचाएं। प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। रेड बटन को दबा दें। जो रेड बटन है आपका कुछ नहीं जाता, बिल्कुल वो मुफ्त में है। सिर्फ आप लोगों को वीडियो जो है वो आराम से हमारी जो है ना फ़ौरन से पहुँच जाएगी जैसे हम लोड करेंगे। तो इजाज़त दें मुझे, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।